लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो कैसी लगी इमारत की ये तस्वीर आपको? है ना अद्भुत? एक तरफ से अधकच्ची और एक तरफ से पूरी तरह से रंगी पोती हुई। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असल विकास है इस देश के अंदर। एक दिन में 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम चेले चपाटे इस बात को लेकर छाती पीट रहे थे कि देखिए, एक दिन में 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात एक ही प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश को दे दी गई। लेकिन जब इसकी असल वीडियो सामने आई है तो जमकर फजीहत हो रही है, फटकार लगाई जा रही है, क्लास लगाई जा रही है और पूछा जा रहा है कि विकास कहां है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसको लेकर अब फजीहत हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक दिन में 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात, जी हां, उद्घाटन दिया गया। तमाम मीडिया ग्रुप्स ने इसको पूरी तरीके से कवरेज किया। कहा कि एक दिन में 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई है। उत्तर प्रदेश को अकेले अलग अलग जिलों में 9 मेडिकल कॉलेज बनेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी, अब कोई भी बीमार पड़ेगा तो उसकी जान नहीं जाएगी। तमाम तरह के दावे मीडिया ग्रुप्स ने भी कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी की तो चिंटू पिंटू वो तो करते ही हैं। ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर पूरे के पूरे शूरवीरों की सेना उतार दी गई। बताया गया कि एक दिन में 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात उत्तर प्रदेश को दी गई है, यानी स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा काम किया गया है। लेकिन उसी बीच ये वीडियो सामने आ गई। जो वीडियो सामने आई है उसे पहले पूरी तरीके से गौर से देखिए। दरअसल एक तरफ से पूरी रंगी पुती है, सफेद रंग की है, दूसरी तरफ से काम ही नहीं हुआ है, ना प्लास्टर हुआ है, काम अभी भी अंदर चल रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसी बीच आपने गेट भी देख रहे होंगे इस वीडियो में, जिस गेट से होकर अंदर जाना है, यानी एंट्रेंस गेट है, यानी प्रवेश द्वार है जो मेडिकल कॉलेज का, वो तक नहीं बना। ये फतेहपुर का मेडिकल कॉलेज है। ये फतेहपुर का वो मेडिकल कॉलेज है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उन 9 मेडिकल कॉलेज के साथ किया था, जिसका जिक्र लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। मीडिया ग्रुप्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए, मील का पत्थर साबित हुआ है। दरअसल इसमें आपको बताएं क्या है, ये फतेहपुर का ये पूरा मेडिकल कॉलेज का है और इसको लेकर जो खबर अब छापी गई है वो भी अब आपको बता देते हैं। सिद्धार्थनगर से यूपी की 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। कौन कौन से जिले हैं पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, फिर फतेहपुर के इस मेडिकल कॉलेज की पूरी सच्चाई आपके सामने रखने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि जो झूठा वादा, झूठा दावा किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और उनके तमाम जो शूरवीर सेना है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी आज फजीहत होने वाली है, पोल खुलने वाली है। तो जो 9 मेडिकल कॉलेज है उसमें सिद्धार्थनगर है, एटा है, हरदोई है, प्रतापगढ़ है, फतेहपुर है, देवरिया है, गाजीपुर है, मिर्जापुर है और जौनपुर है। लेकिन सबसे खास बात क्या है, फतेहपुर का मेडिकल कॉलेज जो बना ही नहीं है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, फतेहपुर का मेडिकल कॉलेज बनकर खड़ा नहीं हुआ, उसका उद्घाटन कर दिया गया है। जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया गया है, यानी तादाद बढ़ा दी जाए। अगर 8 हो जाती तो ठीक, नहीं, एक और बन तो रहा है पड़ोस में, उसको भी ज्वाइन कर लिया जाए। तो फतेहपुर को का जो मेडिकल कॉलेज है उसको जबरदस्ती जोड़ा गया और उद्घाटन कराया गया है कि बताया गया है कि एक दिन में 9 मेडिकल कॉलेज खड़े कर दिए गए हैं, उद्घाटन कर दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां, ये वो तमाम बातें ट्विटर पर तैर रही हैं, वो भी दिखाएंगे। लेकिन आपको बताएं, जो खबर छपी है उसके अनुसार इसका अभी 25% काम अधूरा है। 25% काम का मतलब समझिए, जो बना हुआ है उसका काम अधूरा है, जो अध बना है वो तो आपको दिख ही रहा है। इसका नाम रखा गया है बड़े जोर शोर से। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, भावुक भाषण दे रहे थे, बता रहे थे कि शहीदों के नाम पर क्या कुछ करते हैं, तो फतेहपुर के अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह के नाम पर इस चिकित्सा महाविद्यालय यानी मेडिकल कॉलेज को की नींव रखी गई है। बताया गया है कि इसका नाम आज से अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह रखा जाएगा। ये मेडिकल कॉलेज बनाया गया, इस मेडिकल कॉलेज को बनाया गया, लेकिन ये बन ही रहा था, उसी बीच इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। छाती पीटी जा रही है अलग अलग जगह कि देखिए, इसे कहते हैं असल विकास। कोरोना 2 साल से परेशान कर रहा था, नहीं कर रहा था, तकरीबन 1-1.5-2 साल से परेशान कर रहा है। लेकिन इसी बीच 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया उस उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में इसी साल गंगा के घाटों के किनारे अलग अलग जगह लाश मिल रही थी और उन लाश को छिपाने के लिए क्या किया जा रहा था, टीन शेड लगा रही थी उत्तर प्रदेश की सरकार। उसी उत्तर प्रदेश में कितना तीव्र विकास हुआ है, कितना तेज विकास हुआ है। यशस्वी उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री तो हैं ही, वहां जो केंद्र में बैठे हैं मोदी जी,
उनके लिए भी कहा जा रहा है यशस्वी हैं, उनकी नीतियां देखिए, 1.5 साल के अंदर सब कुछ काया पलट हो गया। और क्या काया पलट हुआ है ये देखिए, तस्वीर आपको लगातार इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जो वादा किया जा रहा है, जो दावा किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उनके चिंटू पिंटुओं की तरफ से, उसकी सच्चाई क्या है। दरअसल जब इसका उद्घाटन हुआ था उस समय साध्वी निरंजन ज्योति ने भी तमाम तरह के दावे किए थे। लेकिन सबसे पहले आपको इसका इतिहास बताते हैं, इस मेडिकल कॉलेज का इतिहास क्या है। दरअसल 29 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शिलान्यास किया था, यानी नींव रखी गई थी। इसका काम 8 मार्च को शुरू हुआ और कहा गया था, डेट दी गई थी कि 7 मार्च 2021 को बनकर तैयार हो जाना चाहिए। पैसा 212 करोड़ रुपया ये जारी भी कर दिया गया था कि लीजिए पैसा लीजिए। ले लूट खसोट मचाई गई। भारतीय जनता पार्टी जितना कहती है भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन देखिए ये तस्वीर जीती जागती है कि किस हद तक भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में पनपा हुआ है। अभी तक बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई है। 7 मार्च को जो बिल्डिंग बननी थी अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई, और जब उद्घाटन का समय आया तो उसी का उद्घाटन कर दिया जो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई। यानी फतेहपुर का ये मेडिकल कॉलेज अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ और फिर भी उसका उद्घाटन कर दिया गया। साध्वी निरंजन ज्योति जो सांसद भी हैं फतेहपुर की, उनका क्या कुछ कहना था वो आपको पहले वीडियो के जरिए सुनवाते हैं, क्योंकि लंबी लंबी फेंक रही थी कि अमर शहीदों के नाम पर क्या कुछ किया प्रधानमंत्री ने, मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है, क्या कुछ किया गया। पहले उनका एक बयान सुन लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि कितना सम्मान किया गया है शहीदों का, वो भी बताते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें उन पर शहीदों को चिन्हित करना पड़ेगा, जिन शहीदों ने, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हों। माननीय प्रधानमंत्री 2014 से हर शहीद के पास किसी न किसी को भेजने का काम किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति ही है जो आज हमारे 2 अमर शहीदों के नाम से मेडिकल कॉलेज हुआ है। ये वही है। तो सुन लिया आपने किस तरह से लंबी लंबी फेंक रही है। यानी बत कहना इनका यह है कि इतना बड़ा काम कर दिया है, ऊपर से शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रख दिया गया है। अरे मैडम, कम से कम इस बात की तो शर्म करिए कि जिन शहीद के नाम पर आप कह रही हैं कि उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनके नाम पर खड़ा किया गया मेडिकल कॉलेज अभी बनकर तैयार नहीं हुआ, उसका उद्घाटन किस हक से कर दिया प्रधानमंत्री ने। क्या उनको जानकारी नहीं थी? और जानकारी नहीं थी तो क्यों नहीं थी जानकारी? उन 9 मेडिकल कॉलेजेस जिनका उद्घाटन होना है उनकी जानकारी क्यों नहीं ली गई? ये तमाशा क्यों जारी रखा गया? ये एक बड़ा सवाल है। आप सांसद हैं, आपको तक को नहीं पता था। जिस जगह आप खड़े होकर, अंदर खड़े होकर ये भाषण दे रही थी, लंबी लंबी फेंक रही थी, आपको नहीं पता कि इसका आधे से ज्यादा हिस्सा बनकर तैयार नहीं हुआ। तो ये स्थिति है। स्वतंत्र देव सिंह का भी एक ट्वीट आया है, वो भी हम आपको बताएंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बड़ी लंबी लंबी फेंकी। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और अखिलेश यादव पर निशाना साधने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। उन्होंने लिखा है कि अखिलेश जी जितना खर्च अपने सैफई महोत्सव और विदेश यात्रा में करते थे, उतने बजट में मोदी सरकार और योगी सरकार ने आज उत्तर प्रदेश को 9 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। ये उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह। अब ये बताइए, अखिलेश यादव पर निशाना साधा वो अलग बात हो सकती है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है कि स्वतंत्र देव सिंह जी, क्या आपने फतेहपुर का ये मेडिकल कॉलेज जाकर देखा था? जाकर देखा था कि किस तरह के हालात हैं? नए मेडिकल कॉलेज की सौगात किस बात की? जहां डॉक्टर्स काम नहीं कर सकते, जहां कर्मचारी नहीं रह सकते, जहां पर मरीज नहीं आ सकते, जहां इलाज की सुविधा नहीं हो सकती, वो मेडिकल कॉलेज किस बात का? अब आपको बताते हैं दरअसल जल्दबाजी किस बात की थी। ये कोई विकास नहीं है। जो आपने वीडियो देखी, जो आपने ट्वीट देखे, साध्वी निरंजन ज्योति का जो भाषण सुना, ये तमाम चीजें आपने सुनी, इनको देखकर आपको क्या लगा? ये जल्दबाजी किस बात की? दरअसल आपको बता दें कि फरवरी और मार्च के बीच में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और कभी भी आचार संहिता लग सकती है। लेकिन जिस तरह के हालात फतेहपुर के मेडिकल कॉलेज को देखकर लग रहे थे, लग नहीं रहा था कि ये बनकर खड़ा भी हो पाएगा, यानी चुनाव से पहले। अब ऐसे में चुनाव के लिए कुछ तो करना पड़ता है। ये बताना पड़ता है कि कोरोना काल में जितने लोग मारे गए थे, बेमौत मरे, ऑक्सीजन से की कमी की वजह से तड़प तड़प के मरे हैं, दवाइयों की कमी की वजह से तड़प तड़प के मरे हैं, उसका असर चुनाव पर ना पड़ जाए, इसलिए बताया गया कि हम कितने तेज हैं। जो आपदा आई, जो महामारी आई,
उसके बाद हम कितने सतर्क और कितने तेज हुए, कितनी तेज विकास किया, 9 मेडिकल कॉलेज खड़े कर दिए। और ऐसे में जल्दबाजी में फतेहपुर के उस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया जो बनकर अभी तैयार हुआ ही नहीं है, फिनिशिंग नहीं हुई है। जो रिपोर्ट सामने आई उसमें लिखा हुआ है कि फिनिशिंग नहीं हुई, यानी अभी कोई काम अंदर शुरू हुआ ही नहीं है। ऐसे मेडिकल कॉलेज क्यों? केवल चुनाव जीतना है। चुनाव में जाकर बताएंगे, अलग अलग जगह जाकर कि देखिए उत्तर प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। जब भी कोई कोरोना पर सवाल पूछेगा बताया जाएगा वेंटिलेटर दिए। वो बात अलग है कि पीएम केयर फंड से जो जारी हुए थे वेंटिलेटर वो काम ही नहीं करते थे। बताया जाएगा कि एम्बुलेंस थी, वो बात अलग है कि कबाड़े में खड़ी हुई थी। ऐसे ही बताया जाएगा कोरोना काल में तो मेडिकल कॉलेज नहीं थे, अस्पताल नहीं थे। बताया जाएगा 9 मेडिकल कॉलेज दे तो दिए। तो ये तर्क है, इन कुतर्कों का तर्क है। ये ऐसे ही काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, सच छिपाते हैं। लेकिन हम सच आपके सामने लेके आए। ये फतेहपुर का वो मेडिकल कॉलेज है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर तो दिया है, लेकिन अफसोस इस बात का है इसमें अभी कोई भी इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी ये बनकर खड़ा ही नहीं हुआ है। तो इस तरह से झूठ फैलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।